हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पूरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिक्योर असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक स्मॉल कंपनी दैट डील्स विथ अ लॉकर हैज रिसेंटली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल लॉक्स विथ कैन बी लॉक्ड एंड अनलॉक यूजिंग पिन पासवर्ड। यू हैव been asked to work to on module that is expect to generate pin using 3 input। ओके, ये कंपनी है जो लॉक एंड अनलॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो आपको क्या करना है कि 3 डिजिट का इनपुट लेना है और आपको पिन जनरेट करके देना है। द 3 गिवन इनपुट नंबर विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ईच। ओके, आपको जब भी इनपुट लेना है तो आपको हर एक इनपुट में आपको 3 डिजिट का ही इनपुट लेना है। ईच ऑफ देम विल बी इन द रेंज ऑफ 100 to 999। आपको जो भी इनपुट मिलेगा वो 100 से 999 के बीच में होगा। और बिलो आर द रूल्स फॉर द जनरेटिंग पिन। ये हमारे 4 रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये 4 रूल्स हमें क्या है वो पढ़ने हैं। द यूनिट वंस पोजिशन ऑफ द पिन शुड बी लिस्ट ऑफ द यूनिट पोजिशन ऑफ द 3 नंबर्स। ओके, 10th position of the pin should be list of the 10th position of 3 numbers। 100 position of the pin should be the list of the 100 position of the 3 numbers। 1000 position of the pin should be max of all digits of 3 numbers। Input format 3 numbers। Okay, constant all number must be range of the 100 to 999। आउटपुट फॉर्मेट हमें क्या देना है, पिन वैल्यू जनरेट करके देना है। सैंपल इनपुट 1 2 3 5 8 7 1 7 5 और सैंपल आउटपुट हमें क्या करना है, 4 डिजिट का पिन जनरेट करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए पढ़ दिया क्योंकि आप अगर सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो आप क्या करो कि इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और कोई सा भी लैंग्वेज में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है। तो मैं पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का रीज़न ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं बट क्वेश्चन समझ भी नहीं पाते हैं, और देन उसके बाद क्या करते हैं वो सॉल्व तो दूर की बात है। तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो सॉल्व करो। मैं पहले आप क्वेश्चन समझाता हूँ, देन उसके बाद सॉल्व करूंगा इसे जावा की हेल्प से। क्वेश्चंस में कह रहा था कि कंपनी है जो यूजर से 3 इनपुट लेगी, यहाँ पे दिया हुआ है 3 इनपुट लेगी, और ये जो 3 इनपुट है हर एक इनपुट में जो रेंज रहेगा 100 से 999 के बीच में रहेगा, जो कि फॉलो कर रहा है। और वो जो इनपुट लेगी वो 3 डिजिट की ही लेगी, कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट। तो हमें क्या है, यूजर से इनपुट हमेशा 3 डिजिट का ही लेना है, वो भी कितनी बार, 3 बार। देन उसको क्या करना है, हमें इन 4 रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना है, 4 डिजिट का पिन जनरेट कर देना है। तो अब क्या करेंगे, उसी 4 रूल्स को मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे समझेंगे कि कैसे कैसे जनरेट करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ सैंपल इनपुट है, जैसे कि 1 है 2 है 3 है 5 है 8 है 2 है 1 है 7 है और ये 5 है। ओके, सो अब क्या करना है हमें कि इस चारों रूल को हमें पढ़ना है और ये हमारा पिन जनरेट करना है। ये जो 8122 है यहाँ पे कैसे कैसे आया वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कोड की हेल्प से। अगर सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। जैसे कि द यूनिट वंस पोजिशन ऑफ द पिन। तो वंस पोजिशन ऑफ ये हुआ है पिन का, ये हमारा 4 डिजिट का पिन है, तो यहाँ पे पिन दिया द यूनिट वंस पोजिशन ऑफ द पिन शुड बी द लिस्ट ऑफ द यूनिट पोजिशन ऑफ द 3 नंबर। इसके जो यूनिट वंस में है, यूनिट प्लेस पे इनके इन इन तीनों इनपुट में से यूनिट प्लेस पे सबसे जो छोटा नंबर है हमें क्या करना है, वहां पे शिफ्ट करना है। तो इनके यूनिट प्लेस में सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 2 को यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। ओके, ठीक इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, द 10th पोजीशन। तो 10th पोजीशन को हमें क्या करना है, कैच कर लेना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, 10th पोजीशन ऑफ पिन शुड बी लिस्ट। इस 10th पोजीशन पिन शुड बी लिस्ट ऑफ द 10th पोजीशन ऑफ द 3 इनपुट। इन 3 इनपुट्स में से 10th पोजीशन में सबसे छोटा जो रहेगा वैल्यू उसको यहाँ पे शिफ्ट करना है इस
जगह पे। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 को क्या करेंगे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। आप यहाँ देख रहे हो कि यही 2 यहाँ पे है और ये 2 यहाँ पे है, और आगे का जो 100 पोजीशन पे आएगा ये वाला 100 पोजीशन पे जो आएगा, इसमें से जो सबसे लीस्ट रहेगा 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों में से वो यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया। अब लास्ट के 4 रूल्स फॉलो करेंगे 4 डिजिट के लिए। 1000 पोजीशन ऑफ द पिन, ये हमारा 1000 पोजीशन है, ये वाला पिन शुड बी मैक्स ऑफ ऑल डिजिट्स इन 3 इनपुट, इन सारे में से जो मैक्सिमम डिजिट्स है उसको क्या करना है, यहाँ पे पुट अप कर देना है, प्लेस कर देना है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन है, इन सारे 3 डिजिट्स में से 8 है, तो 8 को क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। ओके, और हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है 8122। यही हमारा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में ये सारे रूल फॉलो करने हैं और पिन को जनरेट कर देना है। ओके, वंस प्लेस पे सबसे लिस्ट को फॉलो करके पिन के वंस प्लेस पे हमें वंस यूनिट पे प्लेस कर देना है। 10th पे हमें क्या करना है, 10th पोजीशन पे जो है इसके 10th पोजीशन पे सबसे लिस्ट जो निकलेगा उसको प्लेस कर देना है। 100 पोजीशन पे रहेगा तो 100, और 1000 पोजीशन पे जो इन तीनों डिजिट में से सबसे ज़्यादा रहेगा वो करेंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको कोड लिख लेता हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा कि स्टोर कर लूँगा। तो मुझे क्या करना है कि इन 3, हमें क्या करना है, इन पहले सबसे पहले इन 3 को टारगेट करना है। सबसे पहले इन 3 को टारगेट करना है। मैं हटा देता हूँ, 8 1 2 2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको टारगेट करेंगे कि कैसे फेच करना है, इस यूनिट प्लेस को कैसे फेच करना है। तो मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर फर्स्ट नंबर इंट n1, मैं n1 में स्टोर कर रहा हूँ, एस डॉट नेक्स्ट इंट ये n2 हो गया। ये n3 में रखूँगा, मैं एक इनपुट जो n2 में रखूँगा और तीसरा वाला जो है n3 में रखूँगा। यूजर से जो भी मैं इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड लिख ले रहा हूँ। ओके, यूजर से मैंने 3 इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है कि इस उन तीनों डिजिट्स में से इन तीनों, अभी मैं n1 में जो हमारा वैल्यू आएगा, जैसे n1 में हमारा वैल्यू क्या आया है, n1 में हमारा आया है 1 2 3। ओके, n2 में हमारा वैल्यू क्या आएगा 587, और n3 में हमारा वैल्यू क्या आएगा 175। इन सारे वेरिएबल में जो हमारा वैल्यू आएगा वो रहेगा। तो हमें n1 में से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, n1 में से हमें सबसे पहले इन n1 और n2 और n3 में से हमें क्या करना है, इन सब का वंस पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी डिजिट्स में, जैसे 1 2 3 मैं ले रहा हूँ, इस पोजीशन को निकालने के लिए, इस नंबर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड 10 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा ये पोजीशन, ये जो डिजिट है ये निकल जाता है। वो कैसे निकलता है, जैसे 1 2 3 है, 10 से इसको मॉड करेंगे 1 बार में, 0 2 3, यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे तो 20, और मॉड जो है हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा, जो कि हमारा लास्ट डिजिट है वो यहाँ पे आ चुका है, यही यहाँ पे रहता है। तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल के क्या करेंगे, एक वैल्यू, एक वेरिएबल में रख लेंगे। ओके, ठीक इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, 582 को भी वही करूँगा। जैसे ये जो वैल्यू है 582 यहाँ पे भी लिखा हुआ है 582, तो इस डिजिट को निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं 10 से मॉड करूँगा तो ये डिजिट निकल जाएगा। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, तो अब क्या करेंगे, उसी डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, सबको कैच करना है। तो ये तो मेरा लॉजिक था यहाँ तक का कि इन तीनों n1 n2 n3 में से हमें इन डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना था। और इन तीनों डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, तीनों डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो इसे मैं
इस डिजिट को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो D1 में रखूंगा, डिजिट 1 में रखूंगा। इससे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो D2 में रखूंगा। ओके, इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मैं D3 में रखूंगा। ओके, D3 में। और इन इन तीनों डिजिट में जो वैल्यू है इसको मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को कंपेयर करूंगा। इन दोनों में से सबसे छोटा जो रहेगा, जो भी निकलेगा आउटपुट, उसको क्या करूंगा, इसमें निकालूंगा और वापस स्टोर कर लूंगा किसमें, D1 में ही। ओके, D1 में स्टोर कर लूंगा। अब यही प्रोसेस को मैं कोड में लिखने जा रहा हूँ। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे देखो, मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले N1 में जो वैल्यू है, N1 का जो लास्ट पोजीशन है वो मुझे निकालना है। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, N2 में जो वैल्यू है, N2 mod 10, उसके पोजीशन को निकालना है। जैसे कि ये N1 का इस पोजीशन को निकालना है, N2 के इस पोजीशन को निकालना है, N3 को, इन सारे को मैं निकाल रहा हूँ। और N3 में जो वैल्यू है, N3 में mod 10 करके मैं लास्ट पोजीशन को निकाल लूंगा। तो ये तो वैल्यू निकल रहा है, जैसे इसमें से भी कुछ वैल्यू निकलेगा, लास्ट पोजीशन का जो नंबर है, इसमें से जो N1 में से जो लास्ट पोजीशन का जो नंबर है वो निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसी टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट मिन नाम का एक मेथड है, मैथ डॉट मिन नाम का, उसमें मैं तुरंत पास करके, उसी वक्त मैं पास करूंगा और पास करके जो मिनिमम रहेगा उसे मैं D1 में स्टोर कर लूंगा, D1 नाम के एक वेरिएबल में। ओके, सो यहाँ पे मिन जो है दो ही पैरामीटर लेता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, सॉरी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने पे जो हमारा वैल्यू आएगा उसको मैं क्या करूंगा, इस लास्ट वाले नंबर जो N3 में आया था उसको कंपेयर करूंगा, और जो सबसे लीस्ट हो जाएगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा। तो इन सबको मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं कॉपी करके एक बार और कंपेयर कर लूंगा, किस में, मैथ डॉट मिन में। इसमें से जो हमारा वैल्यू आएगा, अब इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे N3 पर रख के, क्योंकि जो मैथ डॉट मिन इंट इंट इंट, ओके ओके, मैथ डॉट मिन N1 N2, कहाँ पे मैंने प्रॉब्लम करी, 1 मिनट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा था कि एक क्लोज नहीं किया था। अब इसमें वो ये जो नंबर दो एग्जीक्यूट करेगा, इसमें मैंने क्या करा, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करा, देन इसको भी लास्ट डिजिट से एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको फिर से इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो सबसे मिनिमम नंबर है वो आएगा और उसे हम क्या करेंगे, D1 में स्टोर कर लेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और वापस क्या करूँगा, मिन, और वो वैल्यू को मैं पास करूंगा और उसको मैं क्या करूंगा, इसके साथ कंपेयर कर लूंगा कि इसमें सबसे मिनिमम कौन है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसे असाइन कर लेना है किसमें, डिजिट 1 में। ओके, ये हमारा इसके यूनिट प्लेस में जो आया उसे मैंने क्या करा कि डिजिट 1 में हम क्या करें, वापस स्टोर कर लिए। ओके, डिजिट 1 में जो सबसे लीस्ट रहेगा वो 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे स्टोर हो गया। अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया हूँ, उसके लिए मैं लास्ट में लॉजिक लिखूंगा पिन नाम का। ओके, अब रह गया कि अब इस पोजीशन को हमें क्या करना है, ये वाले एरिया को इसके 10th पोजीशन पे हमें क्या करना है कि फेच करना है। तो 10th पोजीशन पे फेच करने के लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो वैल्यू N1 है डिवाइड करूंगा 10, तो ये हमारा क्या कोसेंट दे देगा। और कोसेंट में जो वैल्यू आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो 1 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, 100 2 3, देन 2 2 0 3,
तो 10 से मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें ये आउटपुट निकल रहा है, और इसके आउटपुट में अगर मैं मॉड 10 कर दूंगा तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। तो यही हमारा 10th पोजीशन पे है 1 2 3 में। ये बीच वाला हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा जो कि यहाँ से निकलेगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। सो मैं वहीं पे करने जा रहा हूँ कि एक बार मैं क्या करूँगा कि इसे डिवाइड करूँगा, देन 10 से मॉड कर दूंगा। यही काम हमारे सारे सारे नंबर्स में करने हैं। n2 के साथ भी करना है यही प्रोसेस मॉड 10, और n3 के साथ भी यही काम करना है 10 मॉड 10। ओके, मैं अभी लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। देन उसी के साथ साथ हमें क्या करना है कि मिनिमम नाम का जो मेथड है उसमें तुरंत कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें D2 में स्टोर कर लेना है। ओके, तो मैथ डॉट मिन नाम का मेथड है, ये दो ही पैरामीटर लेता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके साथ कंपेयर कर लूँगा। ओके, इन दोनों के साथ, और इन दोनों से जो आउटपुट आएगा, इन मीन निकलने के बाद इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा उसको मैं क्या करूँगा, इसके साथ कंपेयर कर लूँगा। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैथ डॉट मिन, और इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें जो आउटपुट आएगा उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद इसके साथ उसको कंपेयर कर दूंगा। तो सबसे मिनिमम जो रहेगा वही आएगा, और हमें क्या करना है, इसे D2 में स्टोर कर लेना है। ओके, मैं इसे ट्राई कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा इस पोजीशन को निकालने का था। अब इस पोजीशन को निकालने के लिए मैंने 1 करा, इसमें 10 करा, और इस पोजीशन को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से डिवाइड करूँगा और 10 से मॉड से डिवाइड करूँगा। इसको 100 से यहाँ पे कर दूंगा और लास्ट में 10 करके मैं लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये आप हो जाएगा। आप इसे कॉपी पेन पे करोगे तो आपको जरूर निकलेगा। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं तुरंत करूँगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि n1 को मैं क्या करूँगा, 100 से डिवाइड करूँगा, देन मॉड 10 कर दूंगा। ओके, कॉमा, ठीक उसी तरीके से n2 रहेगा। अब हमें क्या करना है, मिनिमम निकालना है। तो मैथ डॉट मिन है, इसमें क्या करूँगा, मैं इसको पहले इन दोनों को कंपैरिजन कर लूँगा क्योंकि ये दो ही पैरामीटर लेते हैं। देन उसके बाद इसको भी इसके साथ कंपैरिजन करूँगा, और इनमें से जो आउटपुट आएगा उसे हमें क्या करना है, एक मिन मेथड में क्या करूँगा, मैं इसमें जो भी आउटपुट सबसे लीस्ट वाला आएगा उसके साथ कंपेयर करेंगे, किसको, इसको। ओके, ऐसे करके इसका काम हो गया, इसे मैं हटा देता हूँ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे D3 में असाइन कर लेंगे। ओके, अब हमारा लास्ट काम रह गया है कि जैसे कि अब ये तो हो गया कि ये 3 डिजिट हमारे निकल गए, लेकिन लास्ट के जो सबसे बड़े डिजिट है जो कि ये 4th कंडीशन में दिया है कि इन सारे डिजिट में सबसे जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो n1 में नंबर है इसको सबसे बड़ा फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें जो सबसे बड़ा क्या है, 3 है। तो 3 रखूंगा एक वेरिएबल में, मान लो कि एक वेरिएबल v नाम का रखा है, इसमें 3 रखा। एक मेथड बनाऊंगा, वहां पे मैं चेक करूंगा। देन उसके बाद सेकेंड बार n2 को पास करूंगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8। तो इसको चेक कर लूंगा इसके साथ कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5 है, 8 है, 2 है। ओके, मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ तो शायद आप जल्दी समझो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। पब्लिक स्टैटिक इंट, मैं मैक्स डी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, नंबर को जो सबसे मैक्सिमम रहेगा मैं उसे क्या करूँगा कि निकाल के रखूँगा जो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा। तो मैंने इसका वीडियो पहले बना रखा है कि सबसे मैक्सिमम कौन सा है। मैं वाइल लूप की हेल्प से मैं इसे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका कोड मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर रखा है।
इफ एन मॉड 10, मैंने मैक्स वेरिएबल इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें मैं कंपेयर करूंगा कि इसमें सबसे मैक्सिमम कौन है। ओके, मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ कि अगर m से बड़ा रहेगा तो क्या करना है, अपडेट कर देना है किसको, n मॉड 10 को। ओके, ये क्या करेगा, नंबर को शिफ्ट कर देगा। देन क्या करना है, n इक्वल टू n/10। ओके, और सिंपली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है इंट टाइप का वैल्यू m। तो इसमें हमारा मैक्सिमम निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, जैसे कि मैक्स डी है, तो मैक्स डी में n1 मैंने पास करा, तो इसमें से जो सबसे मैक्सिमम नंबर रहेगा वो निकलेगा। फिर मैक्स डी जो मैंने फंक्शन बनाया है उसमें n2 में पास करूंगा, वो निकलेगा। मैक्स डी है उसमें मैं क्या करूंगा, n3 पास करूंगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स में जो भी यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर रिटर्न होके आएगा, हमें क्या करना है, उन सब में कंपेयर करके मैक्सिमम निकालना, सेम वही काम करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है। तो मैथ में मेरा पहले से एक फंक्शन है, मेथड है मैथ डॉट मैक्स, और मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं पास कर दूंगा, इसको पास कर दूंगा, देन इसको भी पास करूंगा। इन दोनों में से जो वैल्यू आएगा, क्योंकि मैथ मैक्स दो ही पैरामीटर लेते हैं, देन उसके बाद एक बार और कंपैरिजन करेंगे तो इसमें से भी मैक्स जो भी रहेगा वो निकल जाएगा। तो मैं एक मैथ डॉट मैक्स, और इसमें से जो मैक्सिमम निकल के आएगा इस वाले कोड से, उसको मैं कंपैरिजन कर लूँगा इस मैक्स 3 में। ओके, इससे हमारा मैक्सिमम आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगा उसे हम क्या करेंगे, D3 में स्टोर कर लेंगे। ओके, ये मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझने के लिए मैंने रखा था D4 में। और D4 में ही हमारा क्या रहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। ये जो हमने 8 फेच किया है, उसको फेच करने के लिए मैंने एक मेथड रखा जिसमें सबसे मैक्सिमम नंबर रहेगा, और यहाँ उन सब नंबर को मैं क्या करा है, यहाँ पे कंपेयर करके सबसे मैक्सिमम निकाल लिया है। देन उसके बाद क्या करूँगा, पिन जनरेट करना। पिन जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है कि D4 जो है कौन से नंबर पे है, 100 पोजीशन पे है, तो D4 मल्टीप्लाई 100। ओके, देन उसके बाद D3 कौन से पोजीशन पे है, हाँ 100 पोजीशन पे, वो 1000 पोजीशन पे था, सॉरी। D4 जो है हमारा 100 पोजीशन पे था, जो कि मैक्सिमम नंबर था। D3 हमारा 100 पोजीशन पे है, प्लस D2 मल्टीप्लाई व्हाट 10 पोजीशन, और D1 को मैं सिंपली ऐसे ही रखूँगा, 1 पोजीशन पे है। देन अब हमें क्या करना है, एरर क्यों आ रहा है, D4 D1 D2 D1 D2 D3 D4 D3 D2, यहाँ पे मैंने प्लस की जगह इक्वल टू रखा, और सिंपली हमें क्या करना है, पिन को प्रिंट कर देना है। पिन, हमारा पिन जनरेट हो गया है। सिंपली अब क्या करेंगे, हम इसे रन करेंगे और चेक करेंगे। जो हमारा आउटपुट था यहाँ पे 123582175, तो हमारा आउटपुट जनरेट हो गया है 18122। ठीक है, मैं एक और बार रन करके चेक करता हूँ। जैसे यूजर को इनपुट डाला 586। ओके, तो इसका जो हमारा इन 6 to 5 में सबसे लीस्ट वाला होगा 2 होगा, लास्ट में हमारा 2 आएगा, देन उसके बाद 2 आएगा, देन 1 1 to 2, और इसमें से भी सबसे बड़ा आउटपुट वही आएगा, सेम आ जाएगा। मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ। ओके, मैं कोई और सा नंबर रखता हूँ। अभी इसमें जो सबसे लीस्ट है ये 1 पोजीशन पे 2 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, और इसमें भी 1, यानी कि, और इन सब में सबसे मैक्सिमम 1, यानी कि 9112 9112, ये हमारा पिन जनरेट होके आ गया है। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, बट लेकिन ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आपको इसमें काफ़ी सारे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने थे और उसे अरेंज करने थे। तो इसमें आपका ये मैथ का मैं एक फंक्शन यूज करा है कंपेयर करने के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा। इसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में मैं लाता रहता हूँ। तो वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।